हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डीएस में मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में इंग्लिश के पेपर के रिगार्डिंग। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि इंग्लिश का आपका फर्स्ट पेपर है। दूसरी बात यह है कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है। और तीसरी बात यह है कि आप दूसरे स्कूल में पेपर देने जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में डर तो थोड़ा बहुत होता ही है ना। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है ना, जैसे जिन बच्चों को बिल्कुल ये लग रहा है कि भाई मैं पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, मेरी तैयारी कैसी है, तो यहाँ पर आपको मैं एक एश्योरिटी दिखाऊंगा और आपको एक पैटर्न बताऊंगा जिससे कि आप आराम से ना बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो मैं सबसे पहले सिर्फ पास की बात बता रहा हूँ। ठीक है, आपको जो पेपर आप देने जा रहे हैं ना, 80 में से 27 नंबर लाने ही लाने हैं। ठीक है, तो मैं जैसे बहुत कमजोर से कमजोर बच्चा ना, उसको आप ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। जिसको डर लग रहा है कि मैं पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, उसको तो जरूर भेज देना। उसके लिए बहुत काम आने वाली है। ठीक है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इंग्लिश का पेपर है ये। और बिल्कुल सेम पेपर का पैटर्न ऐसे ही रहेगा। 3 सेट आएंगे, क्वेश्चन भी कुछ अलग होंगे और ऊपर नीचे भी होंगे। ये भी आपको याद रखना है। जैसे कोई बच्चा बहुत कमजोर से कमजोर भी है ना, तो उसको क्या करना है, अगर उसे पास होना है और वो बहुत ज़्यादा वीक है, उसे इंग्लिश पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है, ठीक है, ऐसे बच्चों को भी आप जरूर वीडियो जरूर भेजना। ठीक है, टॉपर को भेजना। देखो ये देखो, सेक्शन ए, ये रीडिंग स्किल है। ये 10 मार्क्स का एक आपको पैसेज है ना। और दूसरा आपका एक पैसेज और आएगा। अब जो मतलब उसको क्या करना है, अटेम्प्ट जरूर करना है। ठीक है, देखो आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। तो इस तरीके से टोटल 20 मार्क्स का है ये। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये जो 20 मार्क्स की जो पैसेज वगैरह है, तो वो मिलती जुलती लाइन भी अगर उतार रहा है, तो 20 में से उसके जो है 7 मार्क्स आ जाते हैं। मतलब उसे करना जरूर है। अगर वो छोड़ रहा है तो फिर उसके फेल होने के चांस बनेंगे। ठीक है ना। अब जो बच्चा जितना जरा इंटेलिजेंट है, वो जितना जरा से बढ़ाता चला जाएगा, उसका बेनिफिट होता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर की ग्रामर है। ध्यान से समझना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। 10 नंबर की ग्रामर है, 12 में से आपको 10 करने होंगे। मैं इसलिए क्वेश्चन पेपर पिछले साल का लेकर आया हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके। ठीक है, मैंने इसकी ग्रामर की वीडियो बना दी है, समझा दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हो। और मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर भी लिख के दिए हैं। ठीक है, ताकि एक बार पढ़ते ही आपको याद हो जाए। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी है तो बेसिक भी देखने में कुछ जाता नहीं है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये 12 है। ठीक है, मैं ज़्यादा कोई पॉपुलर तो हूँ नहीं। ठीक है, लेकिन मेरा काम बहुत बोलेगा और ये मुझे पूरा विश्वास है। देखिए 10 नंबर की ग्रामर है। मैं मान के चलता हूँ कि बच्चे की केवल 1 मार्क्स आ रहा है, केवल एक ही सही निकला है। सुनने मेरी बात, मतलब वो उसे अटैम्प्ट जरूर करना है जो मैं बता रहा हूँ। अब वैसे तो वो ये नहीं कि 1 मार्क्स से अटैम्प्ट करे या गेट करे। देखो यहाँ पर नरेशन वगैरह है, अगर उसे नरेशन के रूल पता है तो 4 नंबर तो वो वैसे ही ले सकता है। ठीक है, फिर भी मैं इसका 1 मार्क्स से ले रहा हूँ। ठीक है, बाकी जितना ऊपर जाएंगे उतनी आपकी परसेंट बढ़ती चली जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, फिर है राइटिंग स्किल। ठीक है, देखो राइटिंग स्किल है और दो आपके यहाँ पर लेटर आ गए हैं। दोनों में से आपको एक करना होगा और एक आपका है एनालिटिकल पैराग्राफ। ठीक है, ये एनालिटिकल पैराग्राफ है। तो आपको मैं अब जो बताने जा रहा हूँ वो सुनो। देखो मेरा ये मानना है कि अब लेटर के जो पैटर्न है, अगर आपके पास सपोर्टिंग मटेरियल है जो डीओ की तरफ से इशू किया जाता है या कोई और मटेरियल है, तो लेटर का पैटर्न तो आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ उस वर्ड को अलग करना है, बाकी पूरा वही उतार देना। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से लेटर आपको करने हैं। देखो एक तो आपको एडिटर का करना है। तो एडिटर का तो मैंने वीडियो बना रखी है, एडिटर एएस स्टार्टर लिखो, आपको वीडियो मिल जाएगी। आप उससे कॉपी पेस्ट करें, कुछ भी आ जाए वो लिखें, थोड़ा सा अलग करना है, वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। दूसरा आपको कंप्लेन लेटर करना पड़ेगा, ये आपको रटना ही रटना है। समझना मेरी बात। कंप्लेन लेटर कौन सा सकता है, जैसे इंक्वायरी, अच्छा इंक्वायरी तो अलग टॉपिक हो गया ना। कंप्लेन कौन सा आ सकता है, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, लैपटॉप खराब हो गया, उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो या बिजली चली गई, बाहर बिजली जा रही है। ठीक है, तो कंप्लेन, तो आपको उसका पैटर्न अच्छे से करना है। इंक्वायरी वाला करना है, जैसे आप कोई कोर्स करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसकी डिटेल आपको लेनी है, पैटर्न रखना है। ठीक है, और जो है लेटर एक आ सकता है ऑर्डर वाला, कि भाई मैं इतनी किताबें मंगा रहा हूँ, इतनी कॉपियाँ मंगा रहा हूँ, तो इन चारों में से कोई आएगा। ठीक है, और एनालिटिकल पैराग्राफ है। देखो एनालिटिकल पैराग्राफ में ना बहुत सारी हिंट तो हमें इसी में दी होती है। तो मैंने एनालिटिकल पैराग्राफ की वीडियो बना रखी है।
ठीक है, तो आप एनालिटिकल पैराग्राफ लिख के एएससी स्टार्टर लिखो। ठीक है, मैं इतना पॉपुलर तो हूँ नहीं कि एक बार में आप लिखो टॉपिक वो आ जाए, तो आपको चैनल का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें से आपने उसको जैसे थोड़ा सा जो मैंने इसमें हिंट बता रखी वो लिखी, और थोड़ा इसी में से आपने लिख दिया। दोनों में से आपको एक करना है, लिखना जरूर है, अगर आप छोड़ेंगे तो आप अपने ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें आपको ना ये 10 नंबर का है, तो 10 में से आपको इसमें 7 लेने पड़ेंगे। देखो मैंने अनसेन पैसेज में सिर्फ 7 लिए हैं, ठीक है, बहुत कम ले रहा हूँ, लेकिन इस पर आपको ज़रा फोकस करना है, क्योंकि इसमें आपको पैटर्न रट रहा है, आपको थोड़ा सा चेंज करना है और आपको लिख देना है। तो 10 में से मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें आप 7 ले लेंगे। ठीक है, सुनो, हम सेफ्टी मार्जिन भी रखेंगे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी सेक्शन सी पर आ जाओ। ये आपकी टेक्स्ट बुक में से पैसेज आएगी। ठीक है, देखो एक पैसेज ये वाली आई है आपकी। ठीक है, और आपको यहाँ पे लिखा है एनीवन, ये है या ये है, दोनों में से आपको एक करनी है। मैं मान के चल रहा हूँ कि अपने चैप्टर सारे पढ़े हुए हैं और आपको सारी कहानी पता है, तो ये आप जैसे कितने नंबर का, 2 3 4 5, 5 नंबर की ये है, और ये स्टेंजा है। ठीक है, स्टेंजा में पोएटिक डिवाइस, पोएम में पोएट के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये है, तो कितने नंबर की है, 2 3 4 5, तो 10 नंबर की आपकी दो बुक में से जो है आपकी क्या आ रही है, पैसेजेस स्टेंजा आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये बुक की है, आपने पूरा साल इस पे ध्यान दिया होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। ठीक है, तो आप इसके आंसर ज्यादा दे पाएंगे। तो इसके जो है ना 10 मार्क्स में से मैं जो हूँ कितने मार्क्स लगा रहा हूँ, मान लो मैं इसमें 5 लगा देता हूँ।